हेलो दोस्तों, मैं तक्सल में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई शानदार एवं बेहतरीन ढंग से करते होंगे। आप सभी बोर्ड की तैयारी बहुत अच्छे ढंग से करते होंगे। दोस्तों चलिए, क्लास टेंथ चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.1 का 7वां नंबर सवाल की ओर चलते हैं। दोस्तों देखिए, ये जो दिया है ना, एक्स, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। 7 नंबर सवाल है, एक्स प्लस 2 का होल क्यूब बराबर 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब इस सवाल को हल करना है। अब इसको क्या मान लीजिए, आप ए मान लीजिए, इसको आप बी मान लीजिए। यदि ए बी मान, ए प्लस बी का होल क्यूब कर लीजिए। ए क्यू देखिए, ए प्लस बी का होल क्यूब होता है ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यू। आप इस फॉर्म पर ले सकते हो। यदि ये फॉर्म पर आप यदि लेते हो, इस टाइप से आप ले सकते हो तो आप ये फॉर्मूला पर आप बैठा लीजिए। अब देखिए, इसको क्या करो, एक्स का क्यू कर दीजिए, क्योंकि एक जगह एक्स है, प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर, एक जगह एक्स है तो एक्स स्क्वायर, इंटू बी का मान 2 है, 2 कर दीजिए, प्लस 3 इंटू ए का मान एक्स है, बी का मान देखिए क्या है, बी का मान 2 है तो 2 का स्क्वायर कर दीजिए, अब प्लस 2 का क्यू कर दीजिए, बराबर 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 कर लीजिए। अब क्या एक्स का क्यू होता है, एक्स गुना एक्स, तो ये एक्स क्यू हो जाएगा, प्लस 3x स्क्वायर इंटू 2 हो जाएगा, प्लस ये 3 इंटू एक्स इंटू 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस 2 का क्यू 8 हो जाएगा, बराबर ये हो जाएगा 2x इंटू, या तो इसको गुने कर लीजिए। अब 2x गुना एक्स स्क्वायर 2x क्यू माइनस 2x, आप ये कर लीजिए। ठीक है, अब यहां तक लिख लेते हो ना, तो अब इसको क्या करो, ये जो है ये फिर से एक बार लिख लीजिए। ये जो है 3x 3 6x स्क्वायर, प्लस 12x प्लस 8 बराबर, ये देखो 2x क्यू माइनस 2x, यहां तक लिख लीजिए। अब इसको क्या करो, x क्यू माइनस 2x के क्यू कर लीजिए, प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2x, क्योंकि ये माइनस में इधर आएगा प्लस में, प्लस 8 बराबर 0। अब इसको क्या करो, आप देखो, ये 2x क्यू में से एगो एक्स क्यू घट जाएगा तो माइनस एक्स क्यू बचेगा, क्योंकि माइनस का चिन्ह ज्यादा, माइनस वाला ज्यादा है, प्लस 6x स्क्वायर, ये प्लस 12 दू 14x प्लस 8 बराबर 0। अब देखो, ये क्यू वाला त्रिघात समीकरण है, तो इसको हम क्या करेंगे, ये लिखेंगे, या द्विघात समीकरण नहीं है। 8वां नंबर सवाल है कि जो एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का बी का होल, किसको ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे, ए माइनस बी का होल क्यू लिखेंगे, ए माइनस बी का होल क्यू लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यू, ये फॉर्म में आपका आएगा। ये फॉर्मूला पर ये बैठाना है, इसको सेटिंग करना है। देखिए, एक्स क्यू तो एक्स क्यू लिख लीजिए, 4x स्क्वायर तो लिख लीजिए, माइनस एक्स तो लिख लीजिए, प्लस 1 तो प्लस 1 लिख लीजिए। अब इसको फॉर्मूला बैठाइए, एक्स क्यू, ए क्यू है तो एक्स क्यू हो जाएगा, माइनस 3 इंटू एक जगह एक्स है, एक्स लिख दीजिए, एक्स का स्क्वायर कर दीजिए, इंटू 2 है तो 2 कर दीजिए। अब उसके बाद देखो, प्लस है 3 इंटू ए का मान एक्स है, बी का मान ये स्क्वायर होगा। अब देखो प्लस सॉरी माइनस 2 का क्यू हो जाएगा। अब देखो, एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर गुना 2 प्लस ये 2 हो जाएगा।
अब +3 इंटू एक्स इंटू 2 गुना 2 तो 4 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, और 2 का क्यू करेंगे तो 8 हो जाएगा। अब देखो एक्स क्यू माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 बराबर, ये देखो एक्स क्यू तो एक्स क्यू हो जाएगा, माइनस 3 दूनी 6x² हो जाएगा, प्लस 4 तिया 12x हो जाएगा, माइनस 8 हो जाएगा। अब यहां तक ये x तो ये x कट जाएगा, कट जाएगा नहीं कट जाएगा, कट जाएगा, तो -4x², ये इधर आएगा तो प्लस में आ जाएगा 6x², माइनस x है ये प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में 12x हो जाएगा, प्लस 1 है ये माइनस में, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा बराबर 0। अब देखो इसमें इसको घटाओगे तो 2x² माइनस 12 एक 13x प्लस 9 बराबर 0। देखो x² है पैटर्न में, तो द्विघात समीकरण में पावर 2 होना चाहिए, तो ये द्विघात है तो पावर 2 है, लिखेगा यह द्विघात समीकरण है, यही आंसर। देखिए दूसरा नंबर सवाल है, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। एक नंबर सवाल है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, यानी मीटर में है, तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कर, मान लीजिए माना कि एक भूखंड है, ये मानकर चलिए ये जो है एक आयताकार भूखंड है, ठीक है, इसकी क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या करना है, आयताकार है, माना कि ऐसे लिखिए, माना कि आयताकार भूखंड की चौड़ाई बराबर x मान लीजिए, क्योंकि देखो लंबाई चौड़ाई से लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। अब तथा आयताकार भूखंड की लंबाई बराबर, देखो लंबाई चौड़ाई से 2 गुने से अधिक, इसको 2 गुने, अब देखो ये x है, चौड़ाई है, चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, तो अब क्या करना है, आयत की क्षेत्रफल बराबर, यानी आयत की क्षेत्रफल बराबर, आयत की, यहां लिख लीजिए, अब आयत की क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई, इसका क्षेत्रफल कितना है 528 मीटर स्क्वायर बराबर, ये लंबाई आपका कितना है 2x + 1 इंटू एक्स। अब 528 तो 528 मीटर स्क्वायर तो लिख लीजिए, उसके बाद 2x² + x लिखिए। अब इसको क्या करना है, इधर ले आइए, 2x² + x, ये बराबर इधर है, इधर लाओगे तो कितना हो जाएगा 528 बराबर 0। यही कहता है आपको निकालने के लिए समीकरण में लाइए, कहता है कि समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए, यही होगा आंसर आपका। दूसरा नंबर सवाल है, 2 धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो हमें पूर्णांक को ज्ञात करना है। यानी पहली धनात्मक पूर्णांक, मानिए माना कि पहली धनात्मक पूर्णांक बराबर x तथा दूसरी धनात्मक पूर्णांक बराबर x + 1, तो दोनों को क्या करना है, अब प्रश्न से लिख लीजिए, अब प्रश्न से, क्योंकि दोनों का गुणनफल है x इंटू x + 1 का गुणनफल 306 है, तो x गुना x² + 1 गुना x बराबर 306, तो x² + x माइनस 306 बराबर 0। तो दोस्तों यही आपका आंसर होगा। तो आप क्या करते हैं,
पहली धनात्मक पूर्णांक मान लीजिए, दूसरी धनात्मक पूर्णांक मान लीजिए। पहली धनात्मक पूर्णांक बराबर x, दूसरी धनात्मक पूर्णांक बराबर x प्लस 1। अब ये दोनों धनात्मक का गुणनफल दोनों को गुणा में लिख दिए। अब बराबर कितना है, 306 है, तो 306 लिख दीजिए। उसके बाद समीकरण, ये जो द्विघात समीकरण आएगा यही आपका तीसरा नंबर सवाल है। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उसकी आयु वर्षों में यानी का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद 360 हो जाएगी। हमें रोहन की आयु ज्ञात करनी है। देखो रोहन की आयु 3 वर्ष बाद, उसकी माँ के 3 वर्ष बाद रोहन की आयु, वर्तमान आयु क्या है और उसकी माँ की वर्तमान आयु कितना है, 26 है, बड़ी है। अब कहता है देखो माना कि, यहां मान लीजिए माना कि रोहन की आयु, देखो माना कि रोहन की आयु बराबर x तथा रोहन की मां की आयु, रोहन से कितना बड़ी है, 26 बड़ी है, तो x प्लस 26। अब देखो 26 है, तो अब कहता है कि रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो अब लिख लीजिए, अब 3 वर्ष बाद लिखिए, 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद या पश्चात, पश्चात रोहन की आयु x प्लस 3, क्योंकि पश्चात बाद रहता है तो जुट जाता है, पूर्व रहता है तो घट जाता है। तो अब जो रोहन की उम्र को 3 वर्ष बाद निकाले तो रोहन की मां के भी 3 वर्ष बाद निकलेगा। 3 वर्ष बाद या पश्चात रोहन की मां की आयु x प्लस 26, मां का आयु 26 है, प्लस 3 तो बराबर x प्लस 29। जब यहां तक हम लिख लेते हैं रोहन की आयु, रोहन की मां की आयु, अब प्रश्न से कहता है उसके गुणनफल अब से, यानी दोनों का गुणनफल है, यानी इसका गुणनफल का 360 गुण पश्चात 360 हो जाएगी। तो हमें रोहन की वर्तमान ज्ञात करो। अब लिख लीजिए, अब प्रश्न से देखिए 3 वर्ष बाद, अब देखो दोनों का गुना कीजिए, x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29 अब बराबर ये 360 हो जाएगी। अब इस टाइप से यदि हम लिख लेते हैं तो गुना कीजिए, x गुना एक्स एक्स स्क्वायर, अब प्लस 3x, 3 गुना एक्स 3x। अब क्या करो, ये दोनों में हो गया, अब इसको करो प्लस 29 गुना एक्स 29x, अब प्लस 29 तिया 87, तो प्लस हो जाएगा 87 बराबर 360। यदि यहां तक आ जाता है तो अब इसको हम क्या करेंगे, यहां लिख लीजिए एक्स स्क्वायर 29 3 32 प्लस 32x प्लस 87 बराबर 360। अब इसको इधर घटाइए, एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस 87 माइनस 360 बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 बराबर 0। यही घटाओगे तो इसमें 273 हो जाएगा। यही दोस्तों आपका आंसर होगा। तो इसी टाइप से सवाल को बनाना है। अब लास्ट सवाल बचा है, चलते हैं लास्ट सवाल, चौथा सवाल की ओर चलते हैं। कहता है एक रेलगाड़ी 40 किलोमीटर दूरी समान चाल से तय करती है, यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो वह उस दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना। देखो एक रेलगाड़ी है, वह समान चाल से चलती है, 400 किलोमीटर तय करती है और प्रति घंटा 8 किलोमीटर प्रति घंटा वो कम होती है। तो वह उसकी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है दोस्तों। तो देखिए यहां लिखिए माना कि
रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी या रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी बराबर रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी, टोटल कितना दूरी तय किया गया? 480 किलोमीटर, 480 किलोमीटर। अब देखो रेलगाड़ी की चाल, क्योंकि रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, तो रेलगाड़ी की चाल बराबर x, लगा समय ऐसे लिखिए 480 किलोमीटर तय करने में लगा समय। देखो 480 किलोमीटर तय करने में लगा समय कितना हो जाएगा? 480 बटे x, दूरी बटे 480 बटे x, इस तरह से हम बना लेंगे। अब क्या करेंगे? तथा रेलगाड़ी या ट्रेन, रेलगाड़ी की चाल 8 घंटा कम लेती है, बराबर 480, यहां लिख देना x माइनस 8। अब दोनों को 3 घंटा, दोनों कितना घंटे कम ले? 3 घंटे अधिक लगता है, तो यहां लिख लीजिए 480 बटे x प्लस 480 बटे x माइनस 8, इस टाइप से लिख लेना है। और यहां कम है तो यहां घटा हो जाएगा, बराबर 3 घंटे अधिक लेता है। अब देखो 3 घंटा जब अधिक लेता है तो इसको हल करना है हमको। अब देखो इसका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा? x गुना x माइनस 8, क्योंकि हर भिन्न है तो एलसीएम भिन्न होगा, तो 480 गुना x माइनस 8 माइनस 480 गुना x, तो 480। अब एक बराबर ये 3 लिख लीजिए, कोई दिक्कत? या 3 बटे 8 भी लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, एक भाग देंगे तो वही संख्या आएगा। अब इसको गुना कीजिए, गुना करने के बाद 480 x माइनस, यदि इसको 8 से गुना करते हो ना तो देखो 0 0 0 8 8 64, 8 चौक 32 38, 3840 माइनस 480 x बटे x गुना x स्क्वायर माइनस 8x बराबर 3/1, ये दोनों कट जाएगा। अब देखिए ये जो आया है ना आपका माइनस 3840 बटे ये x स्क्वायर माइनस 8x बराबर 3/1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, गुना करोगे तो 3x स्क्वायर माइनस 8 24x बराबर ये हो जाएगा माइनस 3840, यहां तक लिख लो। अब इसको क्या करो, 3x स्क्वायर माइनस 24x, अब माइनस में इधर आएगा तो प्लस में 3840 बराबर 0, 3 कॉमन आता है तो ले लीजिए। देखो 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3 अंकम 3, 3 दूनी 6, 3 8 24, 0 बराबर 0, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1280 बराबर 0। यही दोस्तों आपका आंसर होगा। यदि आप फेसबुक देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए और शेयर लाइक करना मत भूलिए दोस्तों, शेयर करते चलिए। थैंक यू।